नमस्कार, मैं हूं रत्ना और आप देख रहे हैं सी न्यूज़ भारत। वक्त हो गया उत्तर प्रदेश बुलेटिन का। बात होगी फर्रुखाबाद की, जहां अराजक तत्वों ने माहौल बिगाड़ने का प्रयास किया है। साथ ही बात होगी रायबरेली की, जहां प्रभारी मंत्री राकेश सचान ने एक भारत आत्मनिर्भर भारत कार्यक्रम में हिस्सा लिया। ऐसी तमाम खबरों पर विस्तार से चर्चा करेंगे इस बुलेटिन में। फतेहगढ़ कलेक्ट्रेट में जिला मजिस्ट्रेट कार्यालय पहुंचकर बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के अनुयायियों ने जेएनवी तिराहा पर लगी डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की प्रतिमा को क्षतिग्रस्त करने वाले अराजक तत्व के खिलाफ कार्रवाई की मांग करते हुए डीएम को प्रार्थना पत्र सौंपा। प्रार्थना पत्र में उन्होंने अराजक तत्व की जांच कर आवश्यक कानूनी कार्रवाई करने की मांग की है और चेतावनी दी कि यदि दोषी के खिलाफ कार्रवाई नहीं की गई तो समाज पार्टी काशीराम और भीम आर्मी भारत एकता मिशन फतेहगढ़ कलेक्ट्रेट में अनिश्चितकालीन धरने पर बैठने का काम करेगी। क्या नाम है सर आपका? हमारा नाम श्री कृष्ण गौतम एडवोकेट। आज किस मामले को लेकर जिलाधिकारी महोदय से हम लोग जो है फतेहगढ़ में अम्बेडकर तिराहे पर जो अम्बेडकर प्रतिमा लगी हुई है उसको किसी उपद्रवियों द्वारा जो है क्षतिग्रस्त किया गया है। नाक का हिस्सा कुछ टूट गया है और अंगूठा टूट गया है। उसके वजह से हम लोग जो है जिलाधिकारी महोदय से आज मिलने आए थे और उनको हम लोगों ने प्रार्थना पत्र दिया है कि इसकी जाँच कराई जाए और दोषी जो व्यक्ति हैं उनको जो है सज़ा दिलाई जाए, जिससे कि पुनरावृत्ति ना हो। और अगर ऐसा नहीं होता है तो फिर हम लोग आगे जो है इनकी कार्रवाई के लिए जो है राष्ट्रपति महोदय को और प्रधानमंत्री महोदय को ज्ञापन वगैरह जो है देंगे, धरना प्रदर्शन भी करेंगे। अगर नहीं होता है तो अगर स्थिति समझ जाती है तो सोखार सो होता है। फर्रुखाबाद से सीरीज संवाददाता आदेश की रिपोर्ट। फतेहगढ़ कोतवाली के जेएनवी रोड तिराहा पर बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की प्रतिमा लगी हुई है। अराजक तत्वों ने प्रतिमा को क्षतिग्रस्त कर दिया। सूचना मिलते एसडीएम सदर रजनीकांत पांडे, सीओ सिटी ऐश्वर्य उपाध्याय, फतेहगढ़ कोतवाली प्रभारी रणविजय सिंह भारी पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचे। उन्होंने क्षतिग्रस्त प्रतिमा को देखकर तत्काल सही कराया, जिसके बाद आजाद समाज पार्टी के कानपुर मंडल प्रभारी छविराम जाटव, जिला अध्यक्ष संजीव सिंह पदाधिकारियों के साथ मौके पर पहुंचे। कानपुर मंडल प्रभारी छविराम जाटव ने बताया कि जेएनवी तिराहा पर बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर की प्रतिमा लगी हुई है, जिसको किसी ने क्षतिग्रस्त कर खंडित कर दिया है। इसकी जांच कर आवश्यक कानूनी कार्रवाई की जाए। कार्रवाई नहीं हुई तो आजाद समाज पार्टी अनिश्चितकालीन धरने पर बैठेगी। मामले में सिटी सीओ ऐश्वर्य उपाध्याय को ज्ञापन भी सौंपा गया। क्या नाम है आपका? वीरेंद्र सिंह पटेलिया, कहाँ के निवासी हैं? फतेहगढ़। ये मूर्ति क्षतिग्रस्त का क्या मामला है? कुछ प्रशासन अराजक तत्व द्वारा सामाजिक सद्भाव को बिगाड़ने के लिए बहुत ही अशोभनीय कृत्य किया गया है, जिससे सामाजिक सद्भाव बिगड़े। तो इसकी जानकारी आपको कैसे लगी? सुबह हमारे प्रमोद जाटव जी हैं, नगला पीछे वो लोग पहले आए होंगे, तब उन्होंने देखा। तो इसकी जानकारी आपने प्रशासन को दी? हाँ, प्रशासन को एप्लीकेशन दे दी, सब सूचना दे दी, सारे अधिकारी आ गए हैं। तो अधिकारियों ने क्या बताया अभी? अब अधिकारी कैमरा चेक करा रहे हैं, मीडिया निकलवा रहे हैं, कैसे हुआ। फर्रुखाबाद से सी न्यूज़ संवाददाता आदेश की रिपोर्ट। फतेहगढ़ कोतवाली क्षेत्र के गांव आवाद नगर महरूपुर सहजू में शुक्रवार शनिवार की रात एक बड़ा हादसा टल गया, जब खाना बनाते समय संतोष दुबे की पत्नी शिवानी दुबे के छत पर रखे टीन शेड के नीचे गैस सिलेंडर में अचानक आग लग गई और जोरदार धमाका हो गया। धमाके से आसपास के मकान हिल गए और पूरे इलाके में हड़कंप मच गया। सिलेंडर के रेगुलेटर से गैस का रिसाव तेज था, जिससे आग और फैल गई। शिवानी ने शोर मचाकर परिजन को सूचित किया, लेकिन धमाके तक घर का टीन सेट और घरेलू सामान जलकर राख हो गया। पास रखे दूसरे गैस सिलेंडर का फटना टल गया। आग बुझाने के दौरान संतोष दुबे के चचेरे भाई राकेश दुबे झुलस गए। उन्होंने 108 एम्बुलेंस से लोहिया अस्पताल भेजा गया। फतेहगढ़ कोतवाली प्रभारी निरीक्षक रणविजय सिंह ने मामले की जांच की और अग्निशमन अधिकारी द्वितीय अशोक कुमार ने बताया कि दमकल समय पर पहुंचे और आग पर काबू पाया। क्या नाम है आपका? संतोष दुबे। क्या घटना हुई है? आग लगी अचानक। कौन से मोहल्ला आई? ये महरूपुर सहजू आवाज लगा। कैसे क्या लगी थी? कैसे क्या जानकारी मिली? जानकारी नहीं हुई, जब बाद में जान पाया आग लग चुकी थी पहले से ही काफी समय से। किस चीज में आग लगी देखा है? तो बताया। किस चीज में आग लगी है? अब वो लकड़ी का ट्रैक्टर बना हुआ था, उसी में लगी होगी पहले आग। तो उसी से सिलेंडर की सूचना है, कैसे क्या लगी? सिलेंडर तो बाद में फटा। अच्छा, क्या क्या सामान जला है? सामान 2 पंखे थे, 2 कूलर थे, सिलाई मशीन थी, साइकिल थी और गेहूं वाली कुठिया पूरी भरी हुई थी यहाँ पे। तो कोई मतलब घायल वगैरह हुआ है? घायल बड़े वाले भाई हैं हमारे, वो जब बुझाने के लिए आए तो लपट। क्या नाम है उनका? राकेश दुबे। किस जगह की घटना है? ये महरूपुर सहजू आवाज। जानकारी आपको कैसे मिली? तो दूसरे लोगों ने बताया, तब बच्चों ने जान पाया। जी साहब। फर्रुखाबाद से सी न्यूज़ संवाददाता आदेश की रिपोर्ट। फर्रुखाबाद में थाना कादरीगेट क्षेत्र के पांचाल घाट गंगा तट पर खड़ी कार में अचानक आग लग गई। कार में मौजूद लोगों ने कूदकर अपनी जान बचाई और देखते ही देखते कार धूं धूं कर जल उठी और
आग का गोला बन गई। कुछ ही देर में कार पूरी तरह राख में तब्दील हो गई। मौके पर मौजूद लोगों ने बालू और पानी डालकर आग बुझाने की कोशिश की, लेकिन लपटें इतनी तेज थी कि कोई नियंत्रण नहीं पा सका। सूचना मिलते ही पांचाल घाट चौकी पुलिस और फायर ब्रिगेड की टीम मौके पर पहुंची। कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। फिलहाल आग लगने के कारणों का पता नहीं चल सका है। पुलिस मामले की जांच में जुट गई है। फर्रुखाबाद से सी न्यूज़ संवाददाता आदेश की रिपोर्ट। यूपी के रायबरेली में प्रभारी मंत्री राकेश सचान ने सरदार वल्लभ भाई पटेल की 150वीं जयंती समारोह अभियान के तहत एक भारत आत्मनिर्भर भारत कार्यक्रम में हिस्सा लिया। इस अवसर पर उन्होंने भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय में आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस में मीडिया को संबोधित किया। राकेश सचान ने कहा कि लौह पुरुष सरदार पटेल ने देश की एकता और अखंडता के लिए जो योगदान दिया वो सदैव प्रेरणा स्रोत रहेगा। उन्होंने सभी नागरिकों से आह्वान किया कि वो सरदार पटेल के आदर्शों को आत्मसात करते हुए देश को आत्मनिर्भर बनाने में योगदान दें। आज हम लोग रायबरेली जनपद में आए हैं। 31 अक्टूबर को जो 150 वर्ष सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती के पूरे हो रहे हैं, उसको पार्टी ने एक अभियान के तौर पर लिया है, क्योंकि सरदार वल्लभ भाई पटेल जी का योगदान देश की आज़ादी से लेकर के और देश को एकता के सूत्र में बांधने तक बड़ा योगदान उनका रहा। 65 रियासतें जो आज़ादी के बाद हमारे साथ नहीं आ रही थी, वो उन्हीं के नेतृत्व में, उन्हीं के मार्गदर्शन पर और उनके गृह मंत्रित्व काल में ही वो सारी रियासतें इस देश में मिली और भारत का जो आज स्वरूप है, ये उस पर बहुत बड़ा उनका योगदान है। इस पर भारतीय जनता पार्टी ने राष्ट्रीय पैमाने पर उनकी जन्म जयंती को मनाए जाने का एक अभियान के तौर पर कार्यक्रम किया है। जैसे 31 अक्टूबर को बूथ स्तर पर उनकी जयंती मनाई जाएगी, जिसमें उनके चित्र पर पुष्पांजलि अर्पित करके और बूथ स्तर पर गोष्ठी करके इस कार्यक्रम को करना है। और उसके बाद 1 नवंबर से 25 नवंबर तक हमारे विधानसभा स्तर पर 8 किलोमीटर की पदयात्राएं होंगी, जो हमारे स्कूलों से शुरू होंगी। हर 2 किलोमीटर पर चाय नाश्ते का इंतज़ाम और लास्ट में उनका एक जगह भोजन, और उसके बाद जहाँ समापन होगा वहाँ एक सभा होगी और उस सभा में हमारे प्रदेश से कोई न कोई प्रभारी आएगा। हर विधानसभा तो वो हमारा संगठन तय करेगा कि हर विधानसभा में कौन प्रभारी आ रहा है। उसी के साथ साथ जो भी हमारे विद्यालय हैं, उन विद्यालयों में हमारे तमाम सारी रायबरेली से सी न्यूज़ संवाददाता वीरेंद्र साहू की रिपोर्ट। संत कबीर नगर में प्रसिद्ध सूफी बुजुर्ग हजरत सूफी निजामुद्दीन कादरी बरकती रिजवी मुहस्सिस बस्तवी का 13वां सालाना उर्स सिमरियावा ब्लॉक के ग्राम अज्ञा स्थित उनकी मजार पर धूमधाम से मनाया गया। शुक्रवार की सुबह मजार पर कुल शरीफ के साथ कार्यक्रम का समापन हुआ, जबकि पूर्व रात को निजामी कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया, जिसमें देश विदेश से आए उलेमा ने ज़ायरीन को मार्गदर्शन दिया। सज्जादा नशीन मौलाना सूफी हबीबुर रहमान रज़वी ने कहा कि तालीम ही कौम की तरक्की का पैमाना है और तालीम की कमी से लाखी गिरावट आती है। कार्यक्रम का संचालन मौलाना हबीबुर रहमान निज़ामी और मौलाना शफीक निज़ामी ने किया। इस अवसर पर कारी हबीबुर रहमान मिसबाही, मौलाना मुख्तारुल हसन बगदादी, मौलाना मसूद बरकाती सहित अन्य गणमान्य लोग मौजूद रहे। शुक्रवार सुबह 8 बजे कुल शरीफ का आयोजन हुआ, जिसमें मजार पर फातिहा पढ़कर देश में उन्नति, अमन और शांति की दुआ मांगी गई। अंत में ऑल इंडिया बज़्म निज़ामी के महासचिव मौलाना ज़ियाउल मुस्तफ़ा निज़ामी ने देश भर से आए ज़ायरीन, प्रशासन, सुरक्षा बल, पुलिसकर्मियों और मीडिया का धन्यवाद किया। संत कबीर नगर से सी न्यूज़ संवाददाता नईम की रिपोर्ट। उन्नाव के थाना दही क्षेत्र में सड़क किनारे गड्ढे में 2 युवकों के शव मिलने से इलाके में हड़कंप मच गया। सुबह करीब 6 बजे दोस्ती नगर बाईपास टीकरगढ़ी मार्ग पर शव पाए गए, जिनकी पहचान गुलशन और आशु उर्फ बजरंगी के रूप में हुई। दोनों टीकरगढ़ी निवासी थे और शुक्रवार शाम घर से मोटरसाइकिल लेकर निकले थे। थाना दही में उनकी गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज थी। प्रारंभिक आशंका है कि अज्ञात वाहन की टक्कर के बाद दोनों बाइक समेत गड्ढे में गिर गए और गड्ढे में भरे पानी में डूबकर उनकी मौत हुई। पुलिस ने शव कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया और मामले की जाँच में जुट गई है। उन्नाव से सी न्यूज़ संवाददाता अजय की रिपोर्ट।
बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।